विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म में आज हम लोग देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। इससे पहले आपको बताया गया था विलेन के अणुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा बताया गया था क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा हिमांक का अवनमन। चौथा परासरण दाब। तो ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म आपको बताए गए थे। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब विलेन के वह भौतिक गुणधर्म जो विलेन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेन के ये अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो इससे पहले हम लोगों ने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन डिस्कस किया था। अब उसके आगे आज हम लोग देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले बात आती है कि क्वथनांक क्या है। तो ये समझ लीजिए, जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके अपने चारों ओर की वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वह द्रव उबलने लगता है। और यह द्रव फिर जिस ताप पर उबलता है उसी ताप को कहा जाता है उस द्रव का क्वथनांक। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब उस एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी कि उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जब किसी शुद्ध द्रव की बात करते हैं तो शुद्ध द्रव में क्या होता है कि द्रव के अणु वाष्प अवस्था में जाते हैं, जिनके द्वारा द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न किया जाता है, जिसे कहा जाता है द्रव का वाष्प दाब। तो जो द्रव का वाष्प दाब होता है, जिस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब इसी में प्रयोग करके देखा गया कि जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में कोई पदार्थ अलग से मिला दिया जाता है, और किस तरह का पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उस द्रव के क्वथनांक में परिवर्तन हो जाता है। उस द्रव का जो क्वथनांक पहले था वह नहीं मिलता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और जब किसी द्रव विलायक में दूसरा कोई वाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, तब भी उस द्रव विलायक का क्वथनांक जो है परिवर्तित हो जाता है, पहले के जैसा नहीं मिलता है, यानी कि उसका क्वथनांक जो है घट जाता है। अब इस प्रयोग से यह पता चला कि
जब द्रव का वाष्प दाब घट जाता है तो द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जिसके कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसका दूसरा पहलू देखें, जब वाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है, और वाष्पन की दर बढ़ जाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्प दाब बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब को कम करने के लिए सिस्टम की ऊर्जा को कम करना पड़ता है, इसलिए क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। तो इस तरह का प्रयोग करके देखा गया कि जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में परिवर्तन हो जाता है। तो हम यहाँ क्वथनांक में जो परिवर्तन पढ़ेंगे, किस टाइप का, क्वथनांक का उन्नयन टाइप का पढ़ेंगे कि क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। तो आगे इसलिए डिस्कस किया गया है कि जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अब वाष्प दाब घट जाने से, कम हो जाने से परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका रीजन ये है कि वाष्प दाब घट गया तो वाष्प दाब बढ़ाने के लिए, माने वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए, वाष्पन की दर जितना ज्यादा होगी वाष्प दाब बढ़ेगा, तो वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है, इसलिए क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो क्वथनांक में हुई इस प्रकार की वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है, जिसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमने नोट कर दिया है, आप लोग भी नोट करेंगे। जब किसी शुद्ध द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में, इस क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलो मान लेते हैं कि शुद्ध द्रव का क्वथनांक क्या था, T1 था। जब शुद्ध द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया गया तब विलयन बन गया और उसका क्वथनांक हो गया T2। अब क्वथनांक में उन्नयन निकालेंगे तो क्या करेंगे, T2 में से T1 को घटा लेंगे तो क्वथनांक में उन्नयन मालूम हो जाएगा, डेल्टा टीवी। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। अब इसके आगे देखेंगे, अब इसके आगे हमें प्रूव करना है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए आगे देखेंगे